हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो कर्क राशि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 आपकी कैसी रहेगी। कर्क राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट का होता है जिनकी बात नहीं हो रही है काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से, या काफ़ी साल भर भी हो गया है, तो भी आप देख सकते हो नो कांटेक्ट का। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या पार्टनर के साथ आपकी बातचीत होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी। देन अब हम देख लेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, चाहे वो नो कांटेक्ट की है, चाहे कांटेक्ट वालों के लिए, सभी के लिए फिर देख लेंगे बाद में कि ये 15 दिन रहेंगे कैसे, आउटकम क्या निकलेगा। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग से शुरू करते हैं। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 के लिए क्या रहेंगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए, हर्मिट, लवर्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 सितंबर के लिए। हायर पर्पस, रियल डील, रियलाइजेशन। देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। स्टार्टिंग का मतलब होता है कि जैसे 1 से 5 या 6 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर, आपके साथ मतलब आपके लिए, उनके उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। क्योंकि ये वाला म्यूज़ ऑफ इमोशंस का कार्ड है, यानी कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। उनके मन में बहुत ज़्यादा आपको लेके फीलिंग्स है, इमोशंस है, केयर है। और हो सकता है अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार जो भी उनके मन में है वो आपको कहना चाहते हैं। और बड़ा मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि उनके मन में जो भी भावनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं और आपको ऐसे फटाफट बेवकूफ़ की तरह सारा कुछ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। जैसे एक मैच्योर इंसान होता है ना, कि कब और कैसे, कौन सी बात कब कहनी चाहिए, तो उनका एक वैसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। बट उनके मन में आपके लिए एक केयर, एक अटैचमेंट रहती हुई मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो उनका मिलन हुआ है ना, यानी कि आप उनको मिले हो और आपके पार्टनर आपको मिले हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, तो उसमें एक पर्पस रहा होगा, परमात्मा का, भगवान का, अल्लाह का, खुदा का कोई मकसद रहा होगा। मतलब कोई ना कोई हायर पर्पस रहा होगा, कोई बड़ी बात होगी जिसके पीछे आप दोनों मिले हो। होता है ना, कई बार हमें ज़िंदगी में लेसन सीखने होते हैं, हमें कोई चीज़ों के सबक सीखने होते हैं, या कोई ना कोई पुराना नाता होता है हमारा पिछले जन्म का, तो वो भी हो सकता है। तो उनको ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स की मतलब मर्जी होगी, इसलिए आप दोनों मिले हो, हायर पर्पस होगा, उसमें कोई बड़ा मकसद होगा। और रियल डील का कार्ड देखिए, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स है कर्क राशि, ये है मिड मिड का जो हिस्सा है, यानी कि 6 से 10 सितंबर के बीच में आप लगा लो। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रियल डील है ना, जो रियल है, यानी कि सच्ची डील है, रियल है, रियलिटी में है ये। यानी कि अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि, यानी कि ये लग रहा है कि आप उनके लिए जैसे इंसान उनको चाहिए था, यानी कि आपके पार्टनर के कार्ड है ना, तो आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे इस इंसान उनको चाहिए था, आप वैसे ही हो। और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उनके अंदर भी, खुद के अंदर कमियां नहीं है कर्क राशि। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि वो खुद भी परफेक्ट है, उनके अंदर भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अगर आप दोनों का एक लॉन्ग टर्म होता, कमिटमेंट होता, स्टेबिलिटी होती, तो ये मैच जो है ना परफेक्ट है, ये डील जो है रियल है, एक्चुअल में जो जोड़ी है ना वो सही है। जैसा इंसान उनको चाहिए था आप वैसे हो, और उनके अंदर भी उनको लग रहा है कि कोई खास कमी नहीं है, इसलिए ये डील बिल्कुल सही है। बट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के मन में ये इच्छा है, ये चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म को लेकर। बट आपके पार्टनर खुल के अपनी बात आपको नहीं बोल रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको नहीं कह रहे हैं, मिड में जाके एक अकेलापन फील कर रहे हैं। एक या तो अकेलापन चाह रहे हैं, देखिए एक होता है अकेलापन फील कर रहा है, और एक होता है कि स्पेस चाहना, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, आइसोलेशन में थोड़ा सा अपने आप को रख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लवर और रियलाइजेशन के कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कर्क राशि, आपके पार्टनर का 11 से 15 सितंबर के बीच में। देखिए लवर का कार्ड भी यही बोलता है कि पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक आपके साथ में कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक सोलमेट वाली फीलिंग है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है।
और उनको ये लग रहा है कि आप दोनों मिले हो तो उसके पीछे हो सकता है पुराने जन्मों का कोई नाता है, इसलिए आप मिले हो। या फिर देखिए आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा गहरी अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। बट उनको किसी चीज़ की रियलाइजेशन भी होती हुई दिख रही है कर्क राशि आपके पार्टनर को। अब ये रियलाइजेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव रियलाइजेशन ये हो सकती है कि भी अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको लग रहा है कि चलो सॉरी बोल देते हैं, रिलेशनशिप फिर से ठीक कर लेते हैं, आपको वो सच्चा प्यार करते हैं। अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई आपके पार्टनर से या फिर आपसे भी हुई कर्क राशि, तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं। नेगेटिव रियलाइजेशन ये हो सकती है भी उनको ये लग रहा है कि उन्होंने इतना फालतू में समय दिया, इस रिलेशनशिप में टाइम बर्बाद किया। अब उनको ये अक्ल आ रही है कि भी उनको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। इस रिलेशनशिप में जो उनको इंपॉर्टेंस चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, वो आपसे नहीं मिल रही है। एक ये भी रियलाइजेशन हो सकती है कि भी वो फालतू में खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पॉजिटिव रियलाइजेशन की अगर सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई गलती हुई या पार्टनर से हुई। तो दोनों रियलाइजेशन है। अब देख लेना कि किस तरीके से रिलेशनशिप है आप लोगों का, उस हिसाब से ही रहेंगी चीज़ें। अब कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट का बता देती हूँ। जो कर्क राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी कर्क राशि वालों के अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, तो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों का कैसा रहेगा, बातचीत होगी या नहीं होगी। हेरोफेंट का कार्ड आया कर्क राशि, 2 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और से रिवर्सल्स लगे हुए थे थोड़े से, लवर्स। देखिए लवर्स का कार्ड उसमें भी आया था, इसमें भी आया। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए कर्क राशि यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट का मुझे ये दिख रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है सॉरी, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ छोटी मोटी अड़चने रहती हुई दिख रही है। या तो मुझे लग रहा है आप दोनों की फैमिली अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर की है। कर्क राशि नो कॉन्टैक्ट वालों को बता रही हूँ मैं, नो कॉन्टैक्ट, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो या तो आप लोग, या फिर हो सकता है सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो अदरवाइज, या फिर हो सकता है कर्क राशि आपके पेरेंट्स या फिर आपके घर के बड़े नहीं मान रहे, या आपके पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है कि वो उनके घर के बड़े नहीं मान रहे। तो मैंने ये जो निकाला नो कॉन्टैक्ट का, कर्क राशि और उनके पार्टनर का, तो ये आउटकम तो मतलब आउटकम तो अभी निकालूंगी, यानी कि ये नो कॉन्टैक्ट में मुझे यही दिख रही है, क्योंकि हेरोफेंट मैरिज का कार्ड है, लवर्स का भी कार्ड मुझे यही दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पे ना 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक फैसला जरूर लेता हुआ दिख रहा है। अब ये फैसला आप क्या ले रहे हो, ये यहाँ पे कार्ड ने क्लियर ज़्यादा नहीं किया। अगर देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आ रही है कर्क राशि। अब कोई भी डिसीजन जो आप दोनों या कोई एक इंसान काफ़ी समय से नहीं ले पा रहा था या नहीं ले रहे थे, तो वो एक फैसला आप लोग लेते हुए दिख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट वाले। अब 2 फैसले यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। मैंने आपको पहले इसलिए एक्सप्लेन थोड़ा सा किया था ताकि आपको रीडिंग समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बोला था कास्ट, रिलीजन, फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, घर के बड़े वो हो गया। एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी फील कर रहे हो, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो, बट उससे से रिलेटेड कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। अब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आप एक लोग एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो कर्क राशि। अब यहाँ पे डिसीजन कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप काफ़ी समय से हो सकता है आप या आपके पार्टनर 2 माइंड्स में थे कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, एक्शन नहीं ले रहे थे, फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे। तो आप लोग एक डिसीजन लेने पे आ रहे हो भी, अब आपको लग रहा है कि अभी ना स्टक नहीं रहना, फाइनल एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा। अब वो फैसला कुछ भी हो सकता है कर्क राशि। इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू भी कर सकते हो रिलेशनशिप को, कुछ लोग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि बात ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मूव ऑन का तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि पहले ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है। तो एक फैसला कुछ भी हो सकता है कि या तो पार्टनर से बात कर लेंगे, या फिर मुझे लग रहा है कि यही सोचोगे कि अभी बात ही नहीं करनी, छोड़ो परे। तो ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। जो मैंने बोला ना बात करेंगे, वो बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिखा है, क्योंकि साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है, ये बोल रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान को ईगो इशू बहुत ज़्यादा रह सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा। एक होता है ना कि मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं करना। एक दूसरे को ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे कि जैसे ऐसे शो करोगे कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, रिलेशनशिप में नहीं बात हो रही है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बात हो रही है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक एटीट्यूड सा थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो मुझे यही दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो अभी मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों की वही दिख रही है कर्क राशि। मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा,
और अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान बातचीत कर भी रहा है, तो मैंने जैसे कि ये बोला था ना, एक डिसीजन ले रहे हो कि चलो एक बार बात करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसला कुछ भी हो सकता है। कर्क राशि, आपको पता होगा कि आप क्या फैसला ले रहे हो। अगर आप बातचीत भी कर रहे हो तो भी चीज़ें सॉल्व अभी नहीं होंगी, चीज़ें अभी रिजॉल्व नहीं होंगी, ये चीज़ें ज़रूर है। अगर वैसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है उतना डिस्टेंस ही अभी रहता हुआ दिख रहा है, अभी उतनी कम्युनिकेशन, उतनी बातचीत नहीं होगी। लेकिन फिर भी 5-10% का कुछ लोगों का हम लगा लेते हैं कि बात कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट वालों का, तो चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही, जिस हिसाब से आप लोग सॉल्व करना चाहते हो। ये होगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अभी हम देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। अब ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ कर्क राशि, इसमें आपकी भी एनर्जीज है, खुद की और पार्टनर की भी, दोनों की इकट्ठी रहेंगी। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली, ये 15 दिन जाएंगे कैसे। द डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 से 15 सितंबर 2024 में। अप इन द एयर, पार्टी ऑफ 1, देखिए कर्क राशि, आउटकम में मुझे यही दिखा है कि चीज़ें अभी थोड़ी सी स्टक ही दिख रही हैं, बल्कि मुझे ये लग रहा है। डेविल का कार्ड आया है। अब डेविल का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है, या तो कर्क राशि आप टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो या आपके पार्टनर। मैंने बोला क्योंकि आउटकम आप दोनों का है, क्योंकि कर्क राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने ऑलरेडी निकाल दी थी। यहाँ पे मैंने नो कॉन्टैक्ट का एक्सप्लेन किया था कि नो कॉन्टैक्ट जिनकी सिचुएशन चल रही वो मैंने डिटेल में बताया। अब ये है कि 15 दिन जाएंगे कैसे, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, बातचीत वालों का भी और नो कॉन्टैक्ट वालों का भी। तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस रहेगा, या तो आपको रह रहा है या आपके पार्टनर को, क्योंकि आपकी रीडिंग है तो आपका ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एक ऑब्सेसिव और पॉजेसिव सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, कि जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो पार्टनर को लेकर, कि पार्टनर दिमाग से नहीं निकल पा रहे, 24 घंटे दिमाग में पार्टनर ही चल रहे हैं। उनको भूलना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को भूलना चाहते हो, लेकिन दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन या तो आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, या उसी से रिलेटेड कोई बातचीत हो रही है, या एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो और छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो एक दूसरे को लेकर, और किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी हो रहा है, और रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, कि जैसे कंट्रोलिंग हो रहे हो, डोमिनेटिंग हो रहे हो, कि हमारी ही बात मानी जाए, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और बट ये है, देखिए मुझे टेंशन स्ट्रेस का कारण है कि ये भी चीज़ नज़र दिख रही है कि हो सकता है जिस हिसाब से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो ना, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, और आप लोगों को यही लग रहा है कि चीज़ें ना नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, ना तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ना ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, बीच में लटका हुआ है। वो एनर्जीज़ के कारण जैसे होता है ना, इंसान स्टक हो जाता है ना किसी चीज़ को लेकर। देखिए जब इंसान को क्लोजर मिलता है ना कि भी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो इंसान टेंशन फ्री हो जाता है, पता चल जाता है कि भी ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। जब हमें क्लोजर नहीं ना मिलता, कि ना तो पता चलता कि रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, ना ये रिलेशनशिप पार्टनर के साथ बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, जब बीच में लटक जाता तो परेशानी होती। तो वही मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान, आप दोनों ही मुझे दिख रहा है परेशान, अपने अपने लेवल पे होते हुए दिख रहे हो, कि आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में हवा में ही लटक गया, जैसे ना तो ये आगे बढ़ रहा है ना ये ख़त्म हो रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा परेशानी सी रहती हुई दिख रही है। पार्टी ऑफ 1 का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ आप दोनों या कोई एक इंसान, क्योंकि मैंने बोला आउटकम निकाले ना ये कार्ड, ये आपके भी कार्ड है, पार्टनर की भी है। अब हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो या पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स तो मैंने निकाल ही दी थी। आपके ज़्यादा हो सकते हैं कर्क राशि, हो सकता है मिड में जाके आपको एक रियलाइजेशन हो रही है, एक एहसास हो रहा है, हो सकता है आप 2 माइंड्स में थे, अब आपको लग रहा है कि भाई अगर पार्टनर इस रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में इंजॉय करोगे। यानी कि होता है ना, जैसे पार्टनर अगर रिलेशनशिप में 100% नहीं दे रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं, कहीं अगर आपने उनको कुछ बोला तो उन्होंने मना कर दिया, तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही इंजॉय कर सकते हैं, अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, बिना पार्टनर के भी आप रह सकते हैं, किसी की ज़रूरत आपको नहीं है। या तो कर्क राशि आपको ऐसा सा एनर्जीज हो रही है पार्टनर की, और उसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन बना हुआ था, डाउट्स हो रहे थे, चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, तो वही एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक समझ आती हुई दिख रही है, जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो रही है, डाउट्स दूर हो रहे हैं,
और माइंड से चलते हुए दिख रही है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है और फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है कि जैसे होता है ना अपने हक के लिए लड़ना, अपने लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड्स लेने, जो भी आप चाहते हो ना अपने अपने लेवल पे कर्क राशि, आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप से पार्टनर से, या आपके पार्टनर जो चाहते हैं आप आपसे इस रिलेशनशिप से, आप लोग अपनी बात रखते हुए देख रहे हो, उस बात पे अड़े हुए हो, उसी को स्टैंड्स बोलते हैं कि उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो। और एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है और एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है कि अगर अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना भी पड़ गया, सामने वाले से आर्गूमेंट भी करना पड़ गया, तो भी आप लोग रेडी ही दिख रहे हैं मुझे। लव लिरिक्स का कार्ड यही बोलता है कि दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो 11 से 15 सितंबर के बीच में। देखिए लव लिरिक्स का मतलब यही होता है कि गाने सुन रहे हो या फिर किसी भी तरीके के गाने, सैड सॉन्ग, रोमांटिक, जो भी आपको पसंद है, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे को इनडायरेक्ट वे में गाने भेज रहे हो या स्टेटस लगा रहे हो गाने से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, शायरी से रिलेटेड। और सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे कंफ्यूज दिख रहा है, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, कि फोकस नहीं है कि भी करना क्या है। जैसे स्टार्ट मिड में तो बड़े फोकस हो, समझ आ रही है चीज़ों को लेकर, एंड में जाके बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं। एक मन कुछ कहता है, दूसरा मन कुछ कहता है, कभी लगता है बात करनी चाहिए, कभी लगता है नहीं करनी चाहिए, कभी लगता है मूव ऑन करना चाहिए, कभी लगता है नहीं रिकन्सिलेशन करना चाहिए, कभी लगता है कि पार्टनर को छोड़ के और इंसानों से बात कर लेनी चाहिए और लोगों से कनेक्ट कर लेना चाहिए। तो एक ना डिस्ट्रैक्शन सी रहती हुई दिख रही है, माइंड फोकस नहीं रहता हुआ दिख रहा कि कभी एक कुछ सोचते हो, वो चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरे पल कुछ सोचने लग जाते हो, वो चीज़ अच्छी लगती है तो तीसरे पल कुछ और सोचने लग जाते हो। तो एक फोकस नहीं हो रहा, क्लैरिटी नहीं हो रही है और डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ के लिए। और अपने लिए हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान और ऑप्शंस और चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहा है, बट इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी बनी हुई है। स्टार्ट मिड में ज़रूर मुझे दिख रहा था कि 6 से 10 सितंबर के बीच में एक क्लैरिटी आ रही है, माइंड से चल रही लॉजिकल अप्रोच रह रही है, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिख रही है। देखिए रिलेशनशिप है, कभी इंसान पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, कभी इंसान को लगता है कि अब हम बिल्कुल अपने लिए स्टैंड्स लेंगे, फिर इंसान थोड़ा सा गिव अप कर देता है, फिर उसको लग रहा है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मिक्स एनर्जीज रिलेशनशिप में रहती ही रहती हैं। और मुझे दिख रहा है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, शायद अपनी फीलिंग्स इमोशंस को खुल के जाहिर नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए अब समझ नहीं लग रहा कि क्या करना चाहिए रिलेशनशिप को लेकर। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं कि कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ करने लग जाते हो, कभी कुछ करने लग जाते हो। तो मिक्स सी एनर्जीज दिख रही हैं, वो फाइनल टच नहीं दे पा रहे इस रिलेशनशिप को लेकर। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो कर्क राशि ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।